अपने पसंदीदा शो अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा को अंश और प्रार्थना सच्चाई बता देते हैं। अंश और प्रार्थना अनुपमा से पूछते हैं कि क्या हमने कुछ गलत किया है। अनुपमा प्यार से जवाब देती है कि तुम दोनों गलत नहीं हो, लेकिन आगे चलकर हालात संभालना आसान नहीं होगा। वह उन्हें समझाती है कि जब अंश और प्रार्थना का खुद का बच्चा होगा तब हालात और भी पेचीदा हो सकते हैं। आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि वे दोनों अपने बच्चे और इस बच्चे में भेदभाव करें, जिसकी वजह से दोनों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अनुपमा सलाह देती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को तकलीफ ना हो, फिर चाहे वह उनका खुद का हो या गौतम का। अनुपमा कहती है कि मैंने तो हमेशा अपने सभी बच्चों को एक जैसा माना, लेकिन फिर भी सब यही कहते हैं कि मैंने उनमें भेदभाव किया है। तुम दोनों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। अंश कहता है कि मैं दादू के जैसी गलतियां नहीं करूंगा। अनुपमा प्रार्थना से सवाल करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अंश की दोस्ती को ही प्यार समझ रही हो। वह कहती है मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। अच्छे से सोच लो, समय लो और उसके बाद ही फैसला लो। अंश अनुपमा का आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मैं प्रार्थना के बच्चे को पूरे मन से अपनाऊंगा। अनुज कहता है दादू की तरह मैं भी प्रार्थना के अतीत को हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। अनुपमा खुश हो जाती है। प्रार्थना कहती है कि मैं आपकी सीख को हमेशा हमेशा के लिए याद रखूंगी। दोनों अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा उन्हें गले से लगा लेती है और इसी बीच अनुपमा पूछती है कि अंश और प्रार्थना ने यह बात अभी तक बापूजी और लीला को क्यों नहीं बताई। तो अंश कहता है मैं ये बात सबसे पहले आपको बताना चाहता था। तभी अनुपमा बाबूजी को वहां देखती है। बाबूजी आते हैं और कहते हैं कि मैंने सब सुन लिया है। अनुपमा के समझाने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। अंश और प्रार्थना बहुत खुश हो जाते हैं और बापूजी का आशीर्वाद लेते हैं। बापूजी कहते हैं लीला को ये सब मेहमानों के सामने मत बताना, मैं उसे अपने हिसाब से समझा दूंगा। सभी थोड़ी हंसी मजाक करते हैं और इसी बीच बाबूजी अनुपमा के हाथ की चाय पीने की इच्छा जाहिर करते हैं। अनुपमा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ तोसू, सरिता और बाकी सबको उनका कमरा दिखा रहा होता है। सरिता कहती है कि तुमने कमरे की हालात बहुत खराब कर रखी है। तोसू कहता है कि मेरा कमरा तो बहुत साफ रहता है, ये तो पाखी का कमरा है। और इसी बीच जसप्रीत आ जाती है और कहती है कि पाखी और राही बदतमीज हैं। तोसू भी सहमत होता है और कहता है कि मुझ जैसा अच्छा बेटा भी उनकी बातों में आकर अपनी माँ से बदतमीजी करने लग गया था, लेकिन मुझे सही समय पर अकल आ गई और मैंने मेरी माँ से माफी मांग ली। तोसू की हरकतें देखकर जसप्रीत कहती है कि ये अनुपमा ने कैसी औलाद को जन्म दिया है। उसके बाद जसप्रीत तोसू को चाय लाने के लिए कहती है। तोसू मन ही मन गुस्सा होता है, लेकिन चाय लाने चला जाता है। बाहर आकर तोसू सोचता है कि ये सब मुझे हल्के में ले रही हैं। वह मीडिया वालों को अनुपमा के शाह हाउस में रहने की खबर देने का फैसला करता है, जिससे वह अच्छे खासे पैसे कमा सके। तोसू कहता है कि जब कोठारियों को पता चलेगा कि मम्मी यहाँ रुकी है तो प्रलय आ जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा रसोई में जाती है और रसोई को देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। वह चाय बनाने लगती है और सोचती है कि यहाँ पर राशन भरना होगा क्योंकि मेरी टीम यहाँ रह रही है। अनुपमा कहती है कि बा की उम्र हो गई है, प्रार्थना काम करने की हालात में नहीं है और किंजल सुबह से ऑफिस चली जाती है। पाखी और ईशानी तो पहले से ही निकम्मी है, वह जानबूझकर ही काम नहीं करेंगी। अनुपमा रसोई की हालत देखकर परेशान हो जाती है और रसोई की साफ सफाई करने का फैसला करती है। अनुपमा पूरी रसोई को व्यवस्थित करने में लग जाती है। इसी बीच लीला आ जाती है और उसे देखती है। अनुपमा पूरी फुर्ती के साथ काम कर रही होती है। लीला को उसे देखकर बहुत खुशी होती है। उसके बाद अनुपमा बाबूजी को चाय देती है। वह बाबूजी से उनकी दवाई के बारे में पूछती है और देखती है कि उनकी दवाइयाँ तो खत्म हो चुकी हैं। बाबूजी बताते हैं कि 5 दिन से दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। यह जानकर अनुपमा को हैरानी होती है और वह कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि दवाई लेने में 1 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए।
और आपने 5 दिन से दवाई नहीं ली है। आपने किसी से कहा क्यों नहीं? बापूजी कहते हैं कि बेचारा अंश पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल रहा है, उससे कहने में मुझे शर्म आती है। उसी बीच पाखी ईशानी के लिए मेकअप का सामान लेने जा रही होती है। तभी अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि बाबूजी की दवाइयाँ तुरंत लेकर आओ। पाखी कहती है कि अंश को बोल दो, मैं क्यों लेकर आऊं? अनुपमा सख्त लहजे में कहती है कि मैं बोल रही हूँ, इसलिए तुम तुरंत लेकर आओ। पाखी कहती है कि आप मुझ पर दादागिरी नहीं चला सकती। अनुपमा कहती है कि ये मम्मी गिरी है, इसलिए जैसा बोला जा रहा है वैसा करो। पाखी दवाइयाँ लेने चली जाती है। उसके बाद अनुपमा पंखा चलाती है तो देखती है पंखा तो चल ही नहीं रहा। बाबूजी बताते हैं कि पंखा खराब हो गया है और इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, लेकिन वह आया ही नहीं। तभी अनुपमा खुद पंखा ठीक करने लग जाती है। उसी बीच सरिता आती है और वह भी अनुपमा को देखकर हैरान हो जाती है। सरिता भी उसकी मदद करने का फैसला करती है और बाकी सबको बुला लेती है। सरिता सभी को घर का काम करने के लिए कहती है। सभी लोग घर का काम करना शुरू कर देते हैं तो बाबूजी उन्हें रोकते हैं, लेकिन सरिता कहती है कि आपने हमें अपना घर बोलकर रहने के लिए कहा था, इसलिए हमें काम करने दीजिए। टीम की सभी औरतें घर का सारा काम करने में लग जाती हैं। सभी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। किंजल अनुपमा को नीचे उतरने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है, इस घर की वायरिंग बिगड़ गई है, अब वापस आई हूँ तो इस घर की वायरिंग को और इस घर को ठीक कर दूंगी। उसके बाद किंजल पंखा चालू करती है तो देखती है पंखा चल रहा है। सभी अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लीला सोचती है कि आज घर की लक्ष्मी लौट आई है। उसके बाद सरिता लीला के झूले पर झूला झूल रही होती है। वह अनीता को भी साथ बैठाती है और मजे से झूलती है। तभी वहाँ लीला आ जाती है और उन्हें नीचे उतार देती है। सरिता पूछती है कि हमें क्यों नहीं झूलने दिया? लीला कहती है कि ये कोई साधारण झूला नहीं है, यह सुंदर और सुशील महारानी लीलावती का झूला है। अनीता कहती है कि अब तो वो महारानी इस दुनिया से चली गई होंगी। लीला कहती है कि वो महारानी जिंदा है और तुम्हारे सामने खड़ी है। अनीता और सरिता हैरान हो जाती हैं। लीला कहती है कि ये झूला मेरी शान है, इस पर कोई नहीं झूल सकता। सरिता कहती है कि हमें भी इस झूले पर नहीं बैठना। अनीता धीरे से कहती है कि अनुपमा इस सास के साथ कैसे रही होगी। लीला पूछती है कि तुम क्या बातें कर रही हो। वे दोनों वहां से बहाना बनाकर चली जाती है। लीला झूले से बातें करती है और उसकी नजर उतारती है। दूसरी तरफ अनुपमा और जसप्रीत डांस कंपटीशन वाली जगह पर जाती हैं। वॉलंटियर उन्हें बताता है कि उन्होंने डांस प्रैक्टिस के लिए हॉल बुक किया है, लेकिन टीम को उसके लिए समय अवधि बतानी होगी क्योंकि 2 अन्य टीम भी प्रैक्टिस करेगी। जसप्रीत कहती है कि हम अपनी टीम से बात करके आपको टाइम बता देंगे। अनुपमा जाने लगती है। तभी वहाँ राही, प्रेम और परी आ जाते हैं। उन्हें देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। राही भी चौंक जाती है और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि लीला को अंश और प्रार्थना के रिश्ते के बारे में पता चलने से वह नाराज हो जाती है और गुस्से में कहती है कि इतनी बड़ी बात कोठारी परिवार को पता है, इस अनुपमा को पता है, लेकिन मुझे ही पता नहीं है। अंश प्रार्थना से साफ साफ कहता है कि कोई माने या ना माने, लेकिन हमारी शादी तो होकर रहेगी और जरूर होगी। लीला भी गुस्से में अंश को चेतावनी दे देती है कि अगर तुमने ये शादी की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अंश और प्रार्थना लीला को मनाने के लिए अनुपमा से अनुरोध करते हैं और इसके बाद अनुपमा लीला को समझाने के लिए आती है तो लीला कहती है कि ये रिश्ता सही नहीं है। अनुपमा कहती है कि आजकल कोई भी रिश्ता सही नहीं है। आजकल लोग छोटी छोटी सी बातों पर तलाक ले रहे हैं। कब बेटा खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगी, और अंश की खुशी प्रार्थना के साथ है, इसलिए आप सिर्फ अंश की खुशी के बारे में सोचिए। लीला सोच में पड़ जाती है। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।